देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं, काम ढूंढते हैं, यहाँ रहते हैं अपने घर परिवार से दूर। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब एक खबर सामने आती है। ये खबर खैर मेरे सामने पिछले 3-4 महीनों से आ रही है, लेकिन ये एक आम खबर की तरह लग रही थी जो हम अखबारों में देखते हैं कि लोग गायब हो गए हैं, उसको लेकर के किसी ने एडवर्टाइज किया हुआ है या उसमें कुछ विज्ञापन दिया हुआ है। लेकिन उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तब महसूस हुई जब मैंने ये देखा कि 2026 की शुरुआत में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच कम से कम 807 लोग गायब हो गए। ये हो क्या रहा है? लोग अपने घरों से निकलते हैं काम पे जाने के लिए या काम खत्म करके अपने घर को जाने के लिए, और बीच रास्ते से गायब हो जा रहे हैं। सरकार कहती है कि दिल्ली में सब सुरक्षित हैं, दिल्ली सुरक्षित है, तो आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस से जब इस बाबत पूछा गया कि आखिर लोग कहां जा रहे हैं, तो पुलिस ने भी बहुत अजीब सा जवाब दिया। पुलिस का इस पे एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि दिल्ली चूंकि बहुत डेंस पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ लोग इंटर स्टेट माइग्रेट करते रहते हैं, सुबह काम के लिए कोई गुड़गांव जाता है, कोई नोएडा जाता है, तो यहाँ खोजने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई मुझे लगता है कि यही आपका काम था, और अगर आप यही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है इस काम को आगे कैरी ऑन करना। मैं कुछ आंकड़े आपको गिनवा देना चाहता हूं। दिल्ली में 15 दिन में 807 लोग गायब हुए हैं, यानी कि हर रोज 54 लोग। 54 लोग हर रोज? ये कौन सी ऐसी जगह है? जब दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है तो ऐसी कौन सी जगह हैं उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है कि जहां से लोग गायब हो जा रहे हैं? 54 लोग हर रोज। कोई एक जगह तो होगा नहीं जहां से 54 लोग वहां पहुंचे और वो मैनहोल में घुस गए और गायब हो गए। दूसरी चीज, ये जो 807 लोग गायब हुए हैं उनमें से 60% यानी कि 509 महिलाएं हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां ऑर्गन को लेकर के बहुत बड़ा व्यापार है। पुलिस क्या इन केसेस की जो जांच है वो इनमें इन संभावनाओं में ढूंढ रही है क्या? कहीं इसमें देख रही है क्या? अभी तक इस पर भी कोई साफ साफ बयान नहीं है। चलिए, इनमें से 191 लोग माइनर हैं, 18 साल से कम हैं, और सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो है छोटी लड़कियां। मैं जब इन घटनाओं से दो चार हो रहा था तो मुझे एक कहानी याद आ रही थी। अप्रैल 2025 वनमाली पत्रिका, उसमें एक कहानी छपी थी। उसके लेखक हैं फ़हीम अहमद और कहानी का जो टाइटल है वो है हॉल। उस कहानी में भी ऐसा ही एक शहर होता है, शहर काल्पनिक होता है, उसका नाम होता है मिलेनियम शहर। उस शहर से लोग गायब हो जाते हैं अचानक। बहुत सारे लोग एक दिन में हजार लोग गायब हो रहे हैं। कहानी के आखिर में पता चलता है कि उन लोगों को किसी एक प्रयोगशाला में बंद किया जाता है। वहां ले जाकर के उनकी स्मृति यानी कि मेमोरीज के ऊपर रिसर्च हो रहा होता है। इसमें भी संभावनाएं बहुत हैं। इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं? क्या ये कोई बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है? क्योंकि हम एक साथ ही कहेंगे इसको, क्योंकि 15 दिन में 807। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इस साल 2026 में ही शुरू हुआ है। 2025 में 24,500 लोग गायब हो चुके हैं। पिछले एक दशक में यानी 10 साल में 2.5 लाख लोग गायब हो चुके हैं। सरकारें क्या कर रही हैं? इनमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो महिलाओं का है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की जनता आखिर किस पे भरोसा करेगी? सरकार पर? सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से ही। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला भी हैं, तो महिला होने के नाते आपको नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए?
लेकिन मैंने अभी तक इस मामले पे, इस मुद्दे पर ना तो किसी का बयान सुना है सरकार की तरफ से और ना ही पुलिस इसमें कुछ साफ साफ बता रही है। अब जो मैंने आपको 2025 का आंकड़ा दिखाया 24,500, इसमें से भी 60% महिलाएं थी। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है। अब उन घर वालों के बारे में सोचिए जिनके घर के लोग कमाने के लिए, रोटी के लिए अपने घर से निकले काम पे जाने के लिए और लौट कर ही नहीं है। 1-1 साल हो गया, 2-2 साल हो गया, आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गए, किस हाल में हैं। और इसका जवाब देने के लिए भी कोई नहीं है। इसको सवाल ये है कि क्या दिल्ली, जितनी हम बातें करते हैं, जितनी हम बात कहते हैं कि सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, क्या वो सच है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, जो टीनेज में हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, वो कितना सुरक्षित है? उनके घर वाले किस भरोसे पर और किस पे भरोसा करके उन्हें अकेले भेजेंगे या कहीं जाने देंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला यहां कोई नहीं है। बस हम एक काम कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन काउंसलिंग किस बात की करेंगे आप? अगर कोई बड़ा यूनिट, कोई बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा हो, जो महिलाओं को अगवा करता हो, लोगों को उठाता हो, ऑर्गन के लिए ये सब कुछ हो रहा हो, या देह व्यापार हो इसके पीछे, आप काउंसलिंग से किस हद तक इससे लड़ेंगे? अभी तक ये सारी बातें दबी दबी सी चल रही थी, लेकिन जब से ये बिल्कुल सबके सामने आया है, सोशल मीडिया में इस पे बातें होने लगी हैं, तब से सरकार भी थोड़ी बहुत, सरकार में हलचल दिख रही है, थोड़ी बहुत पुलिस भी इसको लेके एक्टिव है। देखना ये है कि आखिर इन सारे लोगों की घर वापसी कब तक हो पाएगी, क्योंकि घर वापसी कराने में ये सरकार बहुत काबिल है। इनकी घर वापसी कब तक? तब तक आप एक काम करिए, जो कहानी मैंने आपको बताई फहीम अहमद की, वो खोजिए, वनमाली पत्रिका अप्रैल 2025, खोजिए, पढ़िए, देखिए, क्या पता कुछ सुराग आपको भी मिल जाए। देखते रहिए। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजर बटकुट दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर उन लोगों के साथ हो क्या रहा है।